अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े लेखक जिन्होंने कहा था कि घूमना बहुत ज़रूरी है, हर किसी आदमी को बहुत घूमना चाहिए और जो है पूरा घूमने के दौरान कुछ अनुभव जो उनको मिलते हैं उनको आत्मसात करना चाहिए, क्योंकि उससे ज्ञानवर्धन होता है। यानी घूमने से जानकारी बढ़ती है, कुछ ऐसा उन्होंने अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा अपनी एक लेखनी में कहा था। दोस्तों, घूमना तो बहुत अच्छी बात है, घूमना चाहिए, खूब यात्रा करनी चाहिए, लेकिन यात्रा के दौरान आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए, क्योंकि आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह एक यात्रा के दौरान होने वाली ऐसी घटनाओं का उल्लेख करती है जिसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अजब और गजब कहानी है। इस कहानी में एक जो इसकी मुख्य पात्र है उसका नाम है रीना। रीना कर्नाटक की रहने वाली है। कर्नाटक में एक क्षेत्र पड़ता है हुबली, वहाँ की रहने वाली है और वो अक्सर यात्रा करा करती है। यात्रा क्यों करती है? यात्रा के पीछे उसका उद्देश्य है। वह यात्रा के दौरान अक्सर एक चोरी को अंजाम दिया करती है, बड़ी चोरी को अंजाम दिया करती है। यह मानो उसका एक पेशा बन गया। उसके बच्चे, उसका पति सब कर्नाटक में रहते हैं और वह साल में लगभग 5 से 6 यात्रा करती है। और सोचने वाली और अचंभित करने वाली यह बात है कि वह जब अपनी यात्रा करती है, यात्रा के दौरान वह बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखती है और यात्रा उसी दौरान करती है जिस दौरान कोई बड़ा त्यौहार होने वाला होता है। वह किस शहर को टारगेट करती है? त्यौहार के हिसाब से शहर को टारगेट करती है। जैसे गणेशोत्सव में जब गणेश जी की पूजा होती है, यह त्यौहार मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, मुंबई राजधानी है महाराष्ट्र की। तो वह अक्सर गणेशोत्सव के समय मुंबई की यात्रा करा करती थी। मुंबई की यात्रा करती है तो उस दौरान वह यह ध्यान में रखती है कि ऐसे कितने लोग हैं जो कर्नाटक से मुंबई जा रहे हैं और अकेले जा रहे हों, क्योंकि वह अकेले लोगों को ही निशाना बनाया करती थी। और उसके जो टारगेट हुआ करता था वह महिलाएं हुआ करती थी, क्योंकि महिलाओं का क्या होता है कि महिलाएं जैसा कि कहा जाता है कि ज़्यादा बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं या फिर महिलाओं से जल्दी घुल मिल जाती हैं, और महिला अक्सर आभूषण पहन के चलती हैं, उनके पास और भी सामान होता है। तो अक्सर उसका जो टारगेट हुआ करता था वो महिलाएं हुआ करती थी, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण पहने हो, जिसके पास सामान ज़्यादा हो और जो देखने में भी अच्छे खासे घर की लग रही हो। आप ये उसकी क्वालिटी कहिए या उसकी जो है उसकी नज़रों की परख कहिए कि वह देखते ही पहचान लिया करती थी कि किस व्यक्ति के पास या किस महिला के पास कितना धन है या कितने आभूषण उसने पहने हैं और इनकी कीमत क्या होगी। तो अक्सर वह मुंबई की यात्रा किया करती थी, वह और शहरों की और राज्यों की भी यात्रा किया करती थी, लेकिन मुख्य बात यह थी कि वह सिर्फ त्योहार के आसपास ही यात्रा किया करती थी और उसी यात्रा के दौरान वो अपनी वारदात को अंजाम दिया करती थी, बड़ी बड़ी चोरियां किया करती थी। खैर, वह ऐसे कई कारनामे कर चुकी थी, लेकिन मामला कब खुलता है? मामला खुलता है जब एक 22 वर्षीय युवती जो कि बेंगलोर में जॉब कर रही थी, उसकी नई नई शादी भी हुई थी। वह अकेली बेंगलोर से मुंबई जा रही थी। यह बहुत मतलब एक हैरान कर देने वाली बात है कि उस महिला की परख इतनी तेज थी कि वह शहरों पर भी नज़र रखती थी कि कौन से शहर से किस तरीके के यात्री यात्रा करते हैं, किस शहर से किस शहर के बीच। और इनमें वो मुख्य बातें क्या ध्यान में रखती थी? वह ध्यान में रखती थी कि इस शहर से इस शहर की दूरी कितनी है। जैसे बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर से मुंबई की दूरी कितनी है? लगभग 10 से 12 घंटे की दूरी होनी चाहिए, इतना समय जाने में लगना चाहिए। ऐसे ही शहरों को वो चिन्हित किया करती थी और इन्हीं यात्राओं के दौरान वह टारगेट अपना जो है सुनिश्चित किया करती थी। तो खैर, वह बेंगलोर से पहले भी यात्रा कर चुकी थी। वह बेंगलोर से जाती है और मुंबई तक का टिकट कराती है और उसी दौरान वह अच्छे फर्स्ट एसी का टिकट कराती है। और वह क्योंकि फर्स्ट एसी में वही लोग बैठते हैं जो बाकी में धनाढ्य होते हैं या फिर जो अच्छी खासी रकम देकर जो है अपनी सीट रिजर्व कराते हैं, तो उसको पता था जो फर्स्ट एसी में बैठेगा उसके पास अच्छा खासा
सामान भी होगा और पैसे भी होंगे, आभूषण भी शायद उसने अच्छे पहने हुए हों। तो यही सब देखते हुए वह यात्रा करती है और यात्रा के दौरान वह उस युवती से, जिस युवती का नाम निशा है, निशा से वह घुल मिल जाती है, उससे घुल मिल जाती है, बातें करती है, क्योंकि वह पढ़ी लिखी भी है तो बात भी उसी तरीके से वह ट्रीट भी करती है। तो वह निशा से घुल मिल जाती है, उससे बातें करती है। बात के दौरान जो है वह इस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड करती है कि जैसे वह भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती है और जो है बहुत अच्छे घर से ताल्लुक़ रखती है। इसी दौरान जो है यात्रा आगे बढ़ती है, उनकी बात आगे बढ़ती है, काफ़ी बातें आपस में शेयर करती हैं। और जब निशा को रीना पर पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है तो वह रीना से बोलती है कि आप मेरे सामान का थोड़ा ध्यान रखिएगा और मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। निशा यह कहकर वॉशरूम चली जाती है। वो वापस आती है, सामान वैसे का वैसे ही रखा होता है। निशा का विश्वास रीना पर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि लगभग उसको 5-6 मिनट 10 मिनट जितना भी लगा होगा, उसका सामान भी वैसा ही था और वो बहुत अच्छे तरीके से फैमिलियर बिल्कुल प्रिटेंड कर रही थी। खैर धीरे धीरे यात्रा बढ़ती है, दोनों साथ में खाते पीते भी हैं और इसी खाने पीने के दौरान रीना निशा को कुछ ऐसी चीज़ खिला देती है जिससे कि वह बेहोश हो जाती है। और जैसे ही रात होती है, लाइटें बंद होती हैं ट्रेन की, रीना निशा के सारे आभूषण जिनकी उसको जानकारी होती है, जो उसने पहने होते हैं, वो उतार लेती है, उसका सामान चोरी कर लेती है, उसके पास कैश भी था, कैश भी चोरी कर लेती है और स्टेशन आने से पहले ही वह पहले स्टेशन पर गायब हो जाती है। ऐसी वह कई वारदातें कर चुकी थी। खैर इस तरह की कई शिकायतें जो है थाने स्टेशन के आसपास भी अज्ञात में लिखी हुई थी। कई सारी रिपोर्ट, कई सारी जो है इस तरीके की वारदात हुई थी और उनकी जो है सूचना थाने तक पहुंचाई गई थी, लेकिन कुछ पुलिस के हाथों कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा था। कुछ भी उनके हाथ को ऐसा सबूत नहीं लग पा रहा था जिससे उस महिला को पकड़ सके, क्योंकि वह नाम बदल बदल के चला करती थी। खैर समय बीतता है, वह और भी वारदातों को अंजाम देती होगी, उसके खिलाफ कई सारी घटनाएं जो हैं उसी क्षेत्र की इकट्ठी हो जाती हैं। उसने शायद यही गलती कर दी थी कि सारी वारदातों को एक ही स्टेशन के आसपास जो उसने अंजाम दिया था। खैर वह दिन आ ही जाता है जब बुराई का अंत होता है, यानी उसकी जो चोरी, उसकी जो ये गतिविधियां थी, जितनी भी आपराधिक गतिविधियां, उस पर लगाम लगने वाला था, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वह इतनी वारदातें कर चुकी है कि वह पुलिस के टारगेट पे आ गई है और पुलिस उसको ढूंढ रही है। इसी दौरान जब वह दूसरी वारदात को अंजाम देने वाली होती है तो पुलिस उसे स्टेशन से ही धर पकड़ती है, स्टेशन से उसको जो है पकड़ लेती है। पकड़ के जब उससे पूछताछ करती है तो वह अपना जुर्म कबूल लेती है। जुर्म कबूलने के बाद उससे वह बताती है कि वह लगभग पिछले 5 साल में अब तक 38 चोरियाँ कर चुकी है। 38 चोरियाँ बहुत होती है, लाखों का सामान उसने जो है चुराया है और वह इन सब सामान को, आभूषणों को, सामान को हुबली जाकर, कर्नाटक में जो हुबली जगह पड़ती है, वहाँ जाकर अपने जो लोकल एरिया है वहाँ पर जाकर एक आदमी को बेचती है और वहाँ से उसे पैसा मिलता है। आप देखिए लोग किस तरीके के जो है आपराधिक हथकंडे अपनाते हैं, कैसे कैसे अपराधों को अंजाम देते हैं। वह एक अच्छा पारिवारिक जीवन भी बिता रही है, उसके 5 बच्चे हैं, 32 वर्षीय वह महिला है और यह एक सच्ची घटना है जिस पर अभी जो है पुलिस ने प्रकाश डाला है और जो ये इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुकी है और पुलिस ने उसको रंगे हाथों पकड़ा है। तो दोस्तों इस घटना को, इस वारदात को आप तक पहुंचाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप खूब घूमिए, यात्रा कीजिए आप, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतिए। किसी अनजान व्यक्ति से इतना मेलजोल ना बढ़ाइए कि वह आपके लिए मुसीबत का सबब बन जाए। इसी तरीके की सच्ची कहानियों के साथ आपको सामने ऐसी कहानियों को लेकर मैं फिर से आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।